ये बाजपट्टी का पडदौरा भिखा रधाउर मार्ग है और इससे सटे हुए बगल के खेतों का यह दृश्य है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शा रहा है। बीते एक सप्ताह से हो रहे बारिश की वजह से लगातार अलग अलग नदियों के जलस्तर में हो रहे बढ़ोतरी की वजह से बाढ़ आने की पूरी संभावना बन चुकी है। 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ भीषण बाढ़ आने की पूरी संभावना है। यह जो पुल जिसे आप देख रहे हैं, आज से 3 वर्ष पहले जो बाढ़ आया था उसमें यह सड़क, जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज तक के इतिहास में कभी यह सड़क नहीं, पानी के वजह से इसके ऊपर से पानी कभी नहीं गुजरा था, लेकिन आज से 3 वर्ष पहले जो बाढ़ आया था उसमें ये सड़क भी पूरे तरीके से डूब चुका था। इस सड़क के ऊपर लगभग कमर भर पानी था और उस बाढ़ में ही इस सड़क का जो हाल हुआ बुरा, वो बुरे तरीके 2-3 जगहों पर टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद बीते 2-3 साल में यह पुल का निर्माण किया गया है। हालांकि यह पुल काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी जो स्थिति अभी लग रही है कि इस वर्ष भी यदि जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, एक बार फिर यह सड़क कहीं न कहीं आगे टूटेगा और एक बार फिर जो आवागमन की समस्या है वो लोगों के साथ होगी। समझ नहीं आता है, हर वर्ष इस क्षेत्र के लोगों के साथ ये समस्या आम हो चुकी है। हर वर्ष यह समस्या का सामना इस क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। सरकारें बस काम करने की जगह सिर्फ मुआवजा और सहायता राशि का खेल खेलती हैं। जो बाढ़ का संभावना है, जो बाढ़ का समस्या है, इसका कोई परमानेंट या यूं कहे कि दीर्घकालिक समाधान निकालने में विफल है। लगातार हर वर्ष हम लोग देखते हैं कि बाढ़ की वजह से यह क्षेत्र बुरे तरीके प्रभावित रहता है। जुड़ने का या लाइव आपको दिखाने का यही मकसद है कि आगे आने वाले समय में आपको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप तैयार रहें, सतर्क रहें, सजग रहें और बाढ़ से बचने के लिए या बाढ़ में सुरक्षित रहने के लिए जो भी उपयोगी उपाय किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, उसको आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बारिश लगातार हो रहा है या पानी का जो जलस्तर बढ़ते जा रहा है, इसमें आप कहीं भी बाढ़ के होने वाले या बाढ़ आने की जो संभावना है उससे कहीं भी आप बच नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी। एक तो अभी आप देख रहे होइएगा कि हर तरफ से पूरा विश्व ही कोरोना महामारी से परेशान है। साथ ही कोरोना महामारी के कारण जो एक आपको वैश्विक दौर चला आया है, इस वजह से भी लोग परेशान हैं। कितनी नौकरियां खत्म हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके प्रभावित है। जो छोटे मोटे कल कारखाने हैं वो भी बंद है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, वो सभी प्रभावित है। मुख्य रूप से लोगों के पास आमदनी का जो है वो समस्या है। इसके अलावा ये बाढ़ एक नई चुनौती के रूप में फिर बिहार के जनता के, सीतामढ़ी के जनता के या नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती इलाके का जो भी ज़िला है, उन सभी ज़िलों में बाढ़ का समस्या एक बार फिर से आ रहा है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय बना हुआ है। इसके अलावा अभी एक और समस्या हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस चीज़ को हो सकता है गौर कर रहे होइएगा कि जो कुछ पेड़ हैं, उस पेड़ को भी पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया है। हरा भरा जो पेड़ है वो सूखता चला जा रहा है कोई कीड़ा की वजह से। आप इस पानी में भी देख रहे होइएगा, सामने एक पेड़ है, हालांकि आपको क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन यह पेड़ भी अपने समय में बहुत ही फलता फूलता पेड़ हुआ करता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पुल से देख रहा हूँ कि यह पेड़ बिल्कुल सूख गया है, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। यदि हम बिहार की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो मुख्य रूप से इसमें यदि जो बातें आती हैं तो प्रमुखता से इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार में जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, और जो भी लोग कार्य के लिए कहीं जाते राज्यों के जो आर्थिक विकास है उसमें सहायक हो पाते हैं। अपने राज्य में कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप जो बड़े स्तर का है, फैक्ट्री, कल कारखाना, वो यहाँ स्थापित नहीं है। मुख्य रूप से यहाँ की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं खेती पर ही आश्रित है, और खेती का क्या हालात है वो आप इस लाइव के जरिए देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां तक आप देख पा रहे होइएगा, आपको खेती से जुड़ा हुआ आगे आने वाले 1 से 2 महीने में कोई
संभावना नहीं नज़र आ रहा होगा कि इतना अधिक पानी है और इसमें कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई किसान खेती करे या रिस्क लेकर खेती करने की हिम्मत कर सके। जहां एक ओर बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है तो वहीं दूसरी ओर जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त है। तो मुख्य समस्या बिहार की जनता के साथ ये भी है कि कृषि पर या खेती पर ज़रूरत से अधिक आश्रित होना, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, यदि ये खेती करते भी हैं तो मन मुताबिक इनको रिटर्न नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ और सूखा का जो है मार लगातार हर वर्ष झेलने को मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में। तीसरी सबसे बड़ी समस्या बिहार की है वो यहाँ शिक्षा का जो है वो कमी है। पॉपुलेशन यहाँ की बहुत अधिक है, आबादी जो है वो बहुत अधिक है। एक तो आपके पास इनकम कम है, आपके स्टेट का इनकम कम है, आपके स्टेट का पर फैमिली का है या पर कैपिटा इनकम का है, प्रति व्यक्ति आय का है वो कम है, और ऊपर से आपकी पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है। तो निश्चित तौर से आप अपने परिवार के लिए, आप अपने विकास के लिए आपके पास संसाधन ही नहीं बच पाते हैं जिससे कि आप अपना विकास कर सकें। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है ही, जिसका हम कह सकते हैं, देखिए पानी को नियंत्रित करना किसी के बस में नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि जब पानी अपना भयानक रूप पकड़ता है तो उसके बाद फिर इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप पानी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दीर्घकालिक इस समस्या के समाधान का आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जब बाढ़ नहीं होता है तो नेपाल सरकार से कोई बातचीत समझौता करके या कोई बांध बनाकर नदी का जो उड़ाही करना है वो कर, या कुछ भी ऐसा सरकार अपने लेवल पे कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा बड़ा समस्या है जो किसी एक पब्लिक या एक जनप्रतिनिधि या किसी एक व्यक्ति के द्वारा करने से संभव नहीं है, कि उसमें बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ेगी या बड़े बड़े टेंडर्स पास करने होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मूल रोज़गार देने वाला सेक्टर है वो कृषि ही है, और कृषि ही बाढ़ या सूखा से यदि बार बार डिस्टर्ब होता चला जाएगा तो फिर यहाँ के लोगों की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन या साल दर साल और अधिक दयनीय ही होती चली जाएगी। बस ज़्यादा देर मैं आपको लाइव में नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे बारिश भी होना शुरू हो गया है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से फर्स्ट अपने आप को बचाएं। दूसरा, जो आगे आने वाला आपको बाढ़ है उस बाढ़ से भी आप अपने आप को क्या करें, बचाने के लिए पूरी तरीके तैयारी कर ले। जो ज़रूरत का सामान है उसे आप अपने पास रख ले, अपने बच्चों का ख्याल रखें। पानी यदि बढ़ता हुआ नज़र आए तो आप कोई सुरक्षित ऊँचे स्थान पर चले जाएँ। बस जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।